छपरा के मामोनी गौराई जो इस वर्ष नवोदय परीक्षा में पास किए हैं, वहाँ का जो रूटीन फॉलो होता है नवोदय विद्यालय का, उसके बारे में जानकारी देंगे। जो विद्यार्थी अभी इस बार तैयारी कर रहे हैं ये का नवोदय विद्यालय का, उन लोग के लिए फ़ायदा होगा। फ़ायदा यानी उन लोग जान सकेगा कि वहाँ पढ़ाई कैसा होता है, उसका वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ पर खेलने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, पढ़ने के लिए कितना टाइम रहता है, फिर खाना भी वहाँ पौष्टिक मिलता है। इसलिए वहाँ पर जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए वहाँ पूरा होता है। यानी खेलने भी मिलता है, पौष्टिक आहार भी मिलता है और पढ़ाई भी अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, वही मतलब मामई से जानते हैं कि वहाँ पढ़ाई किस तरह से होता है, वहाँ का रूटीन क्या होता है, वहाँ का पढ़ने का कितना बजे उठना पड़ता है, कितना बजे खेलने के लिए टाइम मिलता है। मामनी से ही जानते हैं कि वहाँ का कितना बजे उठना पड़ता है। हम लोग के यहाँ गांव में जो बच्चे रहते हैं ये लोग 7 बजे 8 बजे उठता है सो के, कोई 6 बजे उठता है, लेकिन वहाँ जो टाइम टेबल रहता है एक फिक्स रहता है और उसी को फॉलो करके मतलब चलना पड़ता है, तब जाके अच्छा रिजल्ट होता है और अच्छा मतलब जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ पर अच्छा टैलेंटेड निकलता है। ठीक है, मामूली से जानते हैं। सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुने और जो अभिभावक अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में मतलब दाखिल करना चाहते हैं वो लोग भी ध्यान से सुने और अच्छे से तैयारी कराएं ताकि नवोदय प्रवेश परीक्षा में पास कर सके और वहाँ जाकर अच्छे क्वालिटी का शिक्षा ले सके। ठीक है, जानते हैं, आइए। मेरा नाम मामुनी गुरई है। मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बालीकुड़िया बोहरागोड़ा में कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। वहाँ का डेली रूटीन ये है, सुबह 5 बजे उठ के तैयार होके पीटी करने जाते हैं। पीटी मैम हम लोग को रनिंग, व्यायाम, योगा वह सब हम लोग को कराते हैं। पीटी 6:15 को ख़त्म होता है। फिर हम लोग अपने हाउस आके नहा धो के रेडी होके खाना खाने जाते हैं। फिर आके हम लोग बैग लेके स्कूल जाते हैं। स्कूल में प्रार्थना होने के बाद कक्षा अपने रूम में जाते हैं। जाके हम लोग को पढ़ाई होती है। उसके बाद हम लोग 1:45 को छुट्टी होता है। फिर हम लोग अपने हाउस से प्लेट लेके खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग आके अपने हाउस में थोड़ा आराम करते हैं। आराम करने के बाद 3:30 बजे पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद 4:30 बजे खेलने जाते हैं। 5:30 बजे तक खेल के हम लोग फिर से अपने रूम में जाके अपने किताबें लेकर फिर से जहाँ खाना खाने गए थे वहाँ पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के बाद 7:30 बजे खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग 8:30 बजे तक पढ़ते हैं। 8:30 बजे रात का प्रार्थना करने जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद 8:30 बजे से 10 बजे तक पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम लोग जितना टाइम मिलता है उतना टाइम सोते हैं। ठीक है, तो ये फॉलो होता है, रूटीन फॉलो डेली वहाँ पर होता है नवोदय विद्यालय में और इसीलिए वहाँ का बच्चा सब कुछ में आगे रहता है। खेल में भी अच्छा खेलता है। वहाँ पर खेलने के लिए कौन कौन से मतलब खेलने को मिलता है, क्या क्या खेलने को मिलता है? खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल आदि सब मिलता है। तो वहाँ का बच्चा इसमें भी मतलब आगे रहता है, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल इसमें भी आगे रहता है। यहाँ का जो हम लोग के गांव में जो विद्यालय है यहाँ खेलने के लिए बच्चों को टाइम भी नहीं दिया जाता है। स्पोर्ट्स किड रहता है स्कूल में, लेकिन यहाँ का शिक्षक उन लोग को खेलने के लिए टाइम ही नहीं देता है। तो कैसे वो लोग मतलब खेल में आगे बढ़ेगा? ठीक है, और यहाँ का जो स्कूल का बच्चा भी रहता है, तो स्कूल में रहता है वहाँ पूरा पोषक तत्व वाला भोजन भी नहीं मिलता है। और वहाँ पर क्या मतलब खाना का जो रूटीन रहता है पूरा एक सप्ताह में क्या क्या अलग अलग दिन अलग अलग मिलता है। तो क्या क्या मिलता है वहाँ पर खाने का? सुबह
मतलब एक सप्ताह में कितना दिन मतलब माछ मछली डीम अंडा या पायस कुछ टाइप का मिलता है? तो क्या कब कब मिलता है? रविवार को मांस मिलता है। हाँ, और मछली? मछली रविवार के मतलब हर एक दिन में रविवार जो एक बार आता है ना, हाँ, तो अलग अलग रहता अलग है। अलग रहता है। मतलब एक बार माछ, एक बार मांस और एक बार मछली। हाँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं वहाँ पर जो ये नाश्ता रहता है, तो अलग अलग दिन अलग अलग मिलता है, तो कब कब क्या मिलता है याद नहीं है। ठीक है, तो इतना मतलब जो पढ़ाई का है जो फ्लो है वहाँ अच्छी तरह पोषक तत्व वाला भोजन भी मिलता है। वहाँ का बच्चा जो 6 साल पढ़ता है तो उसका शरीर भी मतलब पूरा स्वास्थ्य मतलब टाइप का बनता है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें ताकि नवोदय विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।